तो रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आरआरसी ग्रुप डी, यानी कि जिसको आप लेवल 1 भर्ती बोल सकते हैं। इसकी दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग में आपको थोड़ा सा और इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रेलवे जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र यहाँ पर क्लियर कर रहा है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होता है और आप किस प्रकार से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर लगवा सकते हैं और इसमें क्या प्रावधान होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे रेलवे के ट्रांसफर्स के ऊपर, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है यानी दक्षिण पूर्व रेलवे, उसने दोस्तों कल की डेट में यहाँ पर ये नोटिस डाला और यहाँ पर सभी डीआरएम को यहाँ पर लिखा। देखिए, जो भी सभी डीआरएम हैं, इनके जो भी डिवीज़न है उनको यहाँ पर लिखा और यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ स्टाफ, यानी जो स्टाफ के ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि अभी देखिए पैनल ऑफ 3530 यानी कि 3530 कैंडिडेट जो है उनका पैनल आपके पास आने वाला है। यानी कि यहाँ पर दो पैनल, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अर्थ ग्रुप डी हैज़ बीन पब्लिश्ड सो फार, यानी कि आरआरसी एससीआर ने ग्रुप डी का जो पैनल है 3530 कैंडिडेट का यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फेयरली लार्ज पैनल ऑफ एनटीपीसी कैटेगरी, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी के बड़ी संख्या का एक पैनल आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, सीनियर सीटीसी, सीनियर या आपके कमर्शियल टिकट क्लर्क, ये सीए, इनकी पोस्ट हैं। इसके अलावा वर्कशॉप वगैरह इनकी पोस्ट यहाँ पर आपके आ रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ इंटर डिविजनल एंड इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट आर पेंडिंग इन द डिवीजन। इसके अलावा यहाँ पर इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे के जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैं बहुत सारी पेंडिंग है। और यहाँ पर देखिए इसी वजह से स्टाफ को नॉट बी रिलीज्ड फॉर वांट ऑफ रिलीवर। और यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द साइजेबल पैनल ऑफ ग्रुप सी एंड अर्थवाइल ग्रुप डी टू रिलीव staff on inter-divisional transfer on priority followed by inter-railway transfer to link to the posting of the candidate from the new panel as relievers। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा कि भाई आपको नया पैनल यहाँ पर मिलने वाले हैं, नए छात्र आपको मिल रहे हैं, तो आप नए छात्रों के पैनल से पूर्व इनकी इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे की जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पर दोस्तों क्लियर कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन ये क्या ट्रांसफ़र होता है और दोस्तों इससे ये मौका क्यों है, रेलवे क्यों बोल रही है कि भाई इनके पास ये मौका है आपके पास ट्रांसफ़र करने का। देखिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो अभी जो है, जो अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर देखो करेंटली जो है यहाँ पर 16 आरआरसी हैं, ठीक है। 16 जो आरआरसी हैं, 16 आरआरसी में अलग अलग जगह आरआरसी में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि देखो सभी अपने होम स्टेट में फॉर्म नहीं भरते हैं, दूर तक भरते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्दर्न रेलवे की, तो नॉर्दर्न रेलवे से मैं एक बार आपको मैप ले चलता हूँ हमारे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने अपना जो इंडिया है ना, इसका मैप यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ पर सभी जो रेलवे हैं उनके हेडक्वार्टर यानी कि आरआरसी आपको दिख रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई कैंडिडेट है, वो रहने वाला यहाँ का है कहीं का, ठीक है, यहाँ का रहने वाला है और उसने फॉर्म यहाँ पर मान लीजिए SWR हुबली से भर दिया या आपके साउदर्न रेलवे चेन्नई से भर दिया। अब चूँकि भरते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई यहाँ से कम कट ऑफ जाएगी, वहाँ पे कितनी सीटें हैं, उसके आधार पर स्टूडेंट यहाँ पर दूर भर देते हैं। अब सपोर्ट कीजिए कि कोई छात्र है वो यहाँ पर राजस्थान का रहने वाला है और उसने फॉर्म यहाँ पर डाल दिया साउदर्न रेलवे चेन्नई से। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब उसने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2018 वाली भर्ती जो कैंडिडेट हैं उन्होंने आपके ज्वाइन कर रखा है साउदर्न रेलवे चेन्नई को, लेकिन वो आना चाहते हैं कहाँ पे, जयपुर में। अब ट्रांसफ़र के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है जैसे मैं इस लेटर में बताया गया, सिर्फ उनको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अलग से वीडियो बनाएंगे हम। एक होता है इंटर डिवीजन, एक होता है इंटर रेलवे। देखो इंटर डिवीजन क्या होता है, इंटर डिवीजन का मतलब ये होता है कि भाई आप जो हैं एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करें, आरआरसी जयपुर की, इसके अंदर 4 डिवीजन है। एक आपका अजमेर है, एक आपका जयपुर है, एक जोधपुर है, एक बीकानेर है। तो मान लीजिए अगर किसी की पोस्टिंग अजमेर है, वो जयपुर जाना चाहता है, मान लीजिए जयपुर जाना चाहता है, जोधपुर जाना चाहता है, बीकानेर जाना चाहता है, तो दोस्तों ये जो है इसको बोलते हैं इंटर डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट साउदर्न रेलवे इस जोन से भरा हुआ है और इस पूरे जोन को छोड़ के वो दूसरे जोन, कोई भी हो सकता है, SCR हो सकता है, SWR हो सकता है, कोलकाता, कहीं का भी हो सकता है, अगर ये इस जोन को छोड़कर साउदर्न रेलवे को छोड़कर NWR में आना चाहता है, इस चीज़ को बोलते हैं आपके इंटर जोन बोलते हैं, इंटर रेलवे बोलते हैं, एक ही बात है। और इस प्रोसेस को आप ऑन रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप खुद के अनुरोध पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए जो छात्र था राजस्थान का वो यहाँ पे था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट लगा रखी है कि मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए जयपुर का। अब देखिए
पहली बात तो जो आपका ट्रांसफ़र होता है इंटर रेलवे, उसमें 5 साल की मिनिमम सर्विस है। 5 साल की मिनिमम सर्विस के बिना आप नहीं जा सकते। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी आपको दे रखे हैं, जैसे स्पाउस कोटा है और विकलांग कैटेगरी, कई चीज़ें हैं। लेकिन मान लीजिए इस छात्र की 5 साल अगर हो गई है और यहाँ पर देखो ये जो कैंडिडेट है उसने लगा रखी है जयपुर आने की NWR में, तो इसको छोड़ेंगे कब भाई? 5 साल भी हो गई, लेकिन छोड़ेंगे कब? छोड़ेंगे जब जब इनको यहाँ पर नए अभ्यर्थी मिल रहे हैं। भाई यहाँ पे नए अभ्यर्थी आ रहे हैं तो इनको छोड़ सकते हैं, नए कैंडिडेट मिल रहे हैं तो अब क्या आ रहा है कि नया पैनल को मिल रहा है आरआरसी का, लेवल 1 का और एनटीपीसी का दोनों का। तो अब इनके पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में नए अभ्यर्थी मिल रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे, जिन भी लोगों ने रिक्वेस्ट लगा रखी है कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पर रिलीव किए जा सकते हैं उतने कैंडिडेट को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं आपके इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन ट्रांसफर करना। अब देखिए आपने से बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने दूसरे जोन से भर रखा है, रहने वाले आप दूर के होंगे, और जब आप ऑन रिक्वेस्ट लगाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने की तो आप भी ये चाहेंगे कि भाई हमारा भी ट्रांसफ़र हो। लेकिन ट्रांसफ़र कब होगा? आप मान लीजिए यहाँ कहीं जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इधर जाना, ये आपको क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी जितनी सीटें थी उतने कैंडिडेट तो लिए थे इन्होंने। लेकिन क्या होगा, जैसे इनके पास नई भर्ती को ही निकालेंगे तो उस नई भर्ती के दौरान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर उनको नए कैंडिडेट मिल जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान रेलवे के अंदर होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑन रिक्वेस्ट जो ये ट्रांसफ़र है जिसमें हमने बात करी इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे, ये आपको समझ आ गया होगा। और अभी देखिए इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है लेवल 1 की ज्वाइनिंग में, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटर रेलवे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंटर डिवीजन से थोड़ा फर्क पड़ेगा। इंटर डिवीजन से ये फर्क पड़ेगा कि भाई एक डिवीजन में आपको, जैसे आरआरसी जयपुर है, इसके अंदर 5249 पोस्ट है टोटल, लेकिन अभी पैनल कुछ लगभग 46 लोगों का प्राप्त हुआ है। अब कितने लोगों को कौन से डिवीजन में दें? तो पहले क्या होगा कि जिन्होंने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगा रखी है उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और ट्रांसफ़र जैसे मान लीजिए कि अजमेर से है, अजमेर से कुछ लोग जयपुर चले गए तो अजमेर में सीटें ज़्यादा खाली हो जाएंगी, तो अजमेर में ज़्यादा लोगों को देना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है डिवीजन अलॉटमेंट वगैरह इनमें टाइम लगेगा और हो सकता है आपको 15 से 20 दिन का वेट करना पड़े। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।